31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2024 की सुबह, ये दोनों तुमको आर्थरेट जोल में दिखेंगे। देखिए, ऐसा है ना, जो दत्ता दलवी जी के ऊपर इनका बहुत प्रेम और बहुत प्यार आ रहा है इनको, वो कुछ महीनों के पहले मेरे को खुद मिलने आए थे, हमारे जू के घर पे मिले थे, और उन्होंने खुद मेरे को कहा था कि ईशान्य मुंबई नॉर्थ ईस्ट के जितने शिव सैनिक हैं वो सभी ये राजा राउत के दोनों बच्चों से परेशान है। सब लोग को शिवसेना छोड़ना है, क्योंकि ये दो, ये उसका आमदार भाई और ये सबको परेशान करके रखा है। वही दत्ता दलवी के ऊपर इतना प्रेम आ रहा है ये लोग को अभी। हाँ, ये जो दत्ता दलवी की जो गाड़ी तोड़ी है, फोड़ी है, मेरे हिसाब से वो यही राजाराम राउत के दोनों बच्चों का कारनामा है। उसके लिए दूसरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक गाड़ी तोड़ने का, गाड़ी फोड़ने का और झूठे केसेस बनाने का सबसे बड़ा इतिहास ये संजय राउत और उसके आजू बाजू के लोगों का है। इसलिए दत्ता दलवी के नाम पे जो चालू है पूरा नौटंकी है। बोलते कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बंद करके दिखाएंगे। अरे उनके घर के बाहर का रोड पहले बंद करके बताए, नॉर्थ ईस्ट तो दूर की बात है। और संजय राउत को इतनी हिम्मत है ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में, या उसके भाई को, उसको बोलो संजय पाटिल के जगह खुद खड़ा रहे नॉर्थ ईस्ट में खासदारकी के चुनाव के लिए। फिर हम लोग देखते हैं क्यों भाग गया उधर से, डर लग गया ना, फट गई इसलिए भाग गया है। पहले खासदारकी के लिए खड़ा रह के दिखाए, फिर हम उसको हिम्मत देखेंगे उसका क्या है। अरे बाबा, सबसे बड़ा नामर्द ये आज सुबह भांडुप में बैठ के जैकेट पहन के बैठा था, जो दूसरे महिलाओं के ऊपर उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए, वो डॉक्टर महिला के घर के ऊपर दारू की बोतल मारने बोलता है, उनको धमकी का पत्र भेजता है, झूठे केसेस बनाता है। उसने दूसरों को नामर्द बोलना नहीं चाहिए। उसमें इतनी मर्दानगी है ना, तो उसने बोल देना चाहिए कि वो डॉक्टर महिला को मैं ही धमकी दे रहा हूँ, मैं ही उसके घर पे दारू की बोतल मारने को बोला। है क्या मर्दानगी? जिसका राजनीतिक लव जिहाद हो गया है ना, धर्मांतर हो गया है, उसको सुल्तान, मुल्ला, दाढ़ी यही सब समझेगा ना, क्योंकि वो हिंदू बचा ही नहीं है। इसलिए हमारे सीएम डीसीएम अगर बाहर राज्यों में जाके लोगों में अगर वोट मांगते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगते रहेंगे, तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? इनके ये सीएम जैसे घर पे बैठे रहते नहीं, झूठे गले पे पट्टा लगा के, कुत्ते का नहीं है वो, मेडिकल पट्टा लगा के ऐसे घर पे नहीं बैठते। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे सरकार का ब्रीद वाक्य है। सबका विकास होना चाहिए। सिर्फ तुष्टीकरण के राजनीति को हम बढ़ावा देते नहीं है। जिसको जिसका हक है उतना हक उसको मिलना ही चाहिए, मगर हक से बाहर अगर कोई मांगने लगेगा तो उसका हमको विरोध है। उदाहरण मुस्लिम आरक्षण का हमको सीधा सीधा विरोध है। किसी को भी उसके धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिल सकता, और नहीं मिलेगा, ये सरकार है तब तक। इसलिए किसी ने भी उस तरीके, ये सारा स्कीम बीम ठीक है, मगर मुसलमान समाज ने आरक्षण और रिजर्वेशन की अपेक्षा ये महायुति के सरकार से नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, इनको बिहार में फ्राइडे को दिन छुट्टी दी तो इनको महाविकास आघाड़ी के और लोग कुछ नहीं बोलते। सनातन धर्म को गाली दिया तो इन लोग को कुछ नहीं, इनकी मुंह पे चुप्पी आ जाती है। अभी टीपू सुल्तान को हार पहनाया, तभी भी ये लोग को बोलने की इन लोग की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको हिंदुत्व और हिंदू धर्म और समाज से ज़्यादा अभी इनको सत्ता प्यारी हो चुकी है। इसलिए इनका, मैं बार बार जो इनका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है। इसलिए आज जिस टीपू सुल्तान ने लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, उसका जब भी कोई जय जयकार कर रहा है, तभी उस प्रकाश अंबेडकर जी को रोकने का, टोकने का इनमें हिम्मत नहीं है। और प्रकाश अंबेडकर जी ने अगर सही मायनों पे, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार इस्लाम के ऊपर अगर पड़े रहते, तो वो टीपू सुल्तान को कभी हार नहीं पहनाते। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2024 की सुबह, ये दोनों तुमको आर्थरेट जोल में दिखेंगे। आदित्य ठाकरे और संजय राजाराम राउत, आदित्य उद्धव ठाकरे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आदित्य उद्धव ठाकरे और मिस
आदित्य उद्धव ठाकरे और मिस्टर संजय राजाराम राउत।